ये तो आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन की बेसिस पे एसीसी में एग्जाम्पशंस मिलती हैं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन बिजनेस फील्ड में है लाइक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम या बीबीए है, तो फिर आपको ज़्यादा एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। बट आज हम ये बात कर रहे होंगे, मे बी ये आपके लिए नई हो, कि अगर आपने अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है, पहला सेमेस्टर है, दूसरा है, तीसरा है, कि किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, तो आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी एसीसीए में एग्जाम्पशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ एसीसीए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली इसको कंडीशनल एग्जाम्पशंस कहते हैं। क्या इसका तरीकाकार हो सकता है, कैसे आप ये अवेल कर सकते हो, इसका क्या फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह होगा, कोई फ़ी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, इसमें कौन कौन से आपको पेपर की एग्जाम्पशन मिलेगी, कितने पेपर्स की मिलेगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं और साथ एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या वो एसीसी के साथ एफिलिएटेड है। अगर वो एफिलिएटेड है तो फिर आपको एसीसीए के 4 से 5 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, F1 से लेके F4 तक, और एक पेपर एडिशनल जो कि यूनिवर्सिटी के साथ उनका सिलेबस मैच कर रहा होता है। काफ़ी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे आपको टैक्सेशन का पेपर में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, या किसी और पेपर में भी एग्जाम्पशन एडिशनल मिल सकती है। तो बात करते हैं कि क्या आपको ये एग्जाम्पशंस एक्चुअली क्लेम करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें F1 और F4 सब्जेक्ट्स की, तो ये एक लॉ का सब्जेक्ट है, दूसरा बिजनेस टेक्नोलॉजी का है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनकी एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहें तो ज़रूर कर लें। बाकी जो F2 और F3 है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। इन्हीं की बेसिस पे आपने F5 और F7 के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपकी बेस ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आगे पेपर आपके आने हैं, F5 F7 बड़े पेपर्स हैं, तो इनको आप किस तरह से पास करेंगे। तो रिकमेंडेड यही है, अगर आप इनके पेपर नहीं देना चाहते, तो एटलीस्ट जो इनका सिलेबस है वो आप कवर कर लें। बाकी F1 और F4 की मैंने आपको क्यों एग्जाम्पशन कही है, क्योंकि वो आपका सिलेबस में भी कवर हो जाना है। अगर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि भाई F1 से F4 तक ये 4 के 4 पेपर की ये भी एग्जाम्पशन ले लें, और साथ एक एडिशनल पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाती है अगर यूनिवर्सिटी के साथ सिलेबस मैच कर रहा है और वो यूनिवर्सिटी एसीसी के साथ एफिलिएटेड भी है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मैनेज कर लेंगे तो आप ज़रूर कर लें। कीपिंग इन माइंड कि जितनी आपकी पेपर फ़ी लगनी है उतनी तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी कम एग्जाम्पशन फ़ी जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एसीसी को ईमेल करेंगे और आपको पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। यू हैव टू पे दैट एग्जाम्पशन फ़ी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको ये पता चले कि ये यूनिवर्सिटी एसीसी के साथ एफिलिएटेड है और मुझे कौन से पेपर की एग्जाम्पशन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये भी आपको एसीसी की वेबसाइट से इजीली पता चल जाएगा। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे जाएं, एसीसीए की वेबसाइट निकालें, वहाँ पे आपको एसीसीए एग्जाम्पशन कैलकुलेटर मिलेगा। वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी डालें, यूनिवर्सिटी का या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी भी डाली जा सकती है, या वहाँ पे पिफ़ा या आईकैब या आईसीएम में इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं इनको भी रेफ़र किया जा सकता है अगर आप उनके स्टूडेंट हैं। साथ अपना कंट्री डालें। जब आपने कंट्री डाल दिया, ठीक है, तो जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ काफ़ी आपके सामने अभी रिज़ल्ट आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें से आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल लम्स यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपके पास 4 पेपर की ये एग्जाम्पशन आपको इस यूनिवर्सिटी की बेसिस पे मिल रही है। तो ये आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये एक कंडीशनल एग्जाम्पशन होगी, तो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर सबमिट करना पड़ेगी अपनी ट्रांसक्रिप्ट कह लें या आपको रिज़ल्ट कार्ड कह लें। ग्रेजुएशन की जो डिग्री का सर्टिफिकेट होगा वो आपको एसीसीए की बॉडी के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसका तरीकाकार क्या होगा, सिंपल। आप अगर दूसरे सेमेस्टर में हैं या दूसरे ईयर में हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर का जो अपना रिज़ल्ट होगा वो एसीसी बॉडी के साथ शेयर करना पड़ेगा, और उनको ईमेल करना पड़ेगी, ठीक है, कि भाई मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ
करंटली मैं इस सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, एंड आई वांट कि मैं कंडीशनल जो एग्जाम्पशंस हैं उनको क्लेम करूँ। तो आप इस तरह से इस प्रोसेस से गुजर के एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं क्या वो ACCA बॉडी के साथ एफिलिएटेड है या नहीं है। बाकी मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया, F1 F4 की एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी F2 एंड F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट्स हैं, इनकी आप एग्जाम्पशन क्लेम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ी तो आपको देनी ही पड़नी है। तो क्यों ना आप इनको स्टडी कर लें, जो कि आपको एडवांस लेवल के जो पेपर्स हैं वहाँ पे आपको सपोर्ट कर सके। तो ये कंडीशनल एग्जाम्पशन के रेलिवेंट मैंने कहा आपके साथ एक कंटेंट शेयर कर दूं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, और अगर पता चल जाए तो मे भी वो एग्जाम्पशन क्लेम भी करना चाहें। तो आई होप कि आपके लिए ये वैल्यूएबल रहा होगा। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।